Hello student, today's we will discuss most important topic trigonometry। तो सीबीएसई बोर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 10th मार्क का आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होते हैं हमारे वो 6 होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं? पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट वाला होता है कोसेक थीटा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो और हमारा जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, उसकी जो साइड्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसे निकलता है वो देखिए ध्यान से। सपोज बच्चों ये एक हमारा राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रेस्पॉन्स भी कर सको तुम। और ये ट्राइंगल हमारा है ए बी सी। 90 के सामने की जो साइड होगी उसे कहते हैं हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस या टेनस कह दो, हाइपोटेनस। और ये लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है बच्चों यही बेस हो या ये बेस हो, वो डिपेंड करता है आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। सपोज हमारा एंगल ये है थीटा, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। और जो बचेगी साइड वो क्या कहलाएगी? बेस। सिमिलरली मान लीजिए यहां पर आपका ये कोई, अब की बार आप थीटा यहां पे ले लीजिए, ये हमारा ए बी सी। तो अब की बार जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होगा? बेस। और ये होगा हमारा हाइपोटेनस। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके बीच में और ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को किस तरीके से लर्न करना है, एक छोटा सा ट्रिक होता है। उसके द्वारा आप इसके साइड्स के बीच में और ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बीच में आप एक रिलेशनशिप बना सकते हो। कैसे निकलती है उसके लिए आपको ध्यान रखना बच्चों। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले ये बना लीजिए और उसके बाद जिसकी भी वैल्यू निकालनी यहां से निकालेंगे। जो आपका यहां पे होगा वो साइन थीटा होगा पहले केस में। और साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? कोस थीटा। कोस थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। और फिर आएगा हमारा थर्ड नंबर पे टेन। लेकिन सीक्वेंस यही रखना, सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमें निकालना कोट थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, यहां पे होगा हमारा कोट, यहां पे होगा सेक और यहां पे होगा कोसेक। अब सेक थीटा क्या होगा? हाँ, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और कोसेक क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही। और इन आपस में इन साइड के बीच में भी एक रिलेशन होता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। क्या इनके बीच में रिलेशन होता है कि जो हाइपोटेनिस है उसका स्क्वायर जो होता है
वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब जो हम पढ़ेंगे इसमें, अब हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने जाने हैं, लिखे हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और रिलेशन निकालने के बाद उसी पे बेस हम जो टेबल जनरेट करते हैं, वो टेबल कैसे जनरेट करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। यानी अगर आपको टेबल बनानी है तो इसी की हेल्प से वो टेबल भी हम जनरेट कर देंगे। क्या रिलेशन होता है बच्चों, साइन थीटा अगर है तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। लेकिन अगर कहीं कोसेक थीटा आ जाए 1 अपॉन साइन थीटा, और कोस थीटा हो बच्चों तो उसे हम लिखेंगे 1 अपॉन, यानी सेक कोसेक का रिवर्स होगा और कोस सेक का रिवर्स होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। फिर आएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट को क्या लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन। और दो फार्मूले कुछ हमारे अलग भी होते हैं। क्या फार्मूला है कि अगर कोई कहे कि टेन थीटा को चेंज कर दो साइन कोस में, तो बच्चों हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कोट थीटा को चेंज करिए साइन कोस में, तो हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से हम इन्हें चेंज कर देंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन्हीं की हेल्प से हम अपना क्या बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे, जो एंगल वाली टेबल। तो देखिए बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है ना, एंगल वाली, इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सरल है। शुरुआत करनी 0 से, 0 1 2 3 4, और सबके अपोन में क्या लिख देना है 4। क्या लिखोगे बच्चों 4। बड़ा सरल है, बिना किसी के आप इसे याद कर सकते हो। और उसके बाद सब पर रूट लगा दो। क्या लगा दो भाई, रूट। ये लग गया रूट, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट लगने के बाद इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, और यहां देखिए 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2, और 2 बन जा 2 2 जा, तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, और यहां पे बनेगी अंडर रूट 3 अपॉन 2, और इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखना 0 1 2 3 4 बटे में सबके 4, सबका रूट लेके वैल्यू निकालनी। हाँ, कोस की निकालनी तो इसका रिवर्स करके लिख दो 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, और 1 अपॉन 2, और लास्ट में क्या होगा। अब 10 है तो आपको बताया था साइन बटे कोस होता है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा तो 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो रूट 3, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी। कोट की वैल्यू निकालनी है तो रिवर्स करके लिख दो भाई, अनंत रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3, और यहां पे 0। सेक बच्चों कोस का उल्टा करके लिख दो। बताओ 1 का उल्टा करेंगे तो 1, 2 अपॉन 1 अपॉन, नहीं नहीं नहीं, केवल रूट 2। क्या आएगा बच्चों, अरे इसका उल्टा करेंगे ना, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और कोसेक का हम करेंगे रिवर्स तो क्या बनेगा अनंत 2
√2, 2/√3 और 1। तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है बड़े सरल तरीके से जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जो कठिन टॉपिक है, टफ टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और बच्चे को आइडेंटिटी लर्ननी होती है जिसे इजी वे में, आसान तरीके से। तो अब ये जो आइडेंटिटी है वे होती कितनी है और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वे कैसे सोल्व करेंगे, वो सब हम इस अपने वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, वे सभी हम इसके अंदर करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आइडेंटिटी होती क्या है। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है बच्चों, वो आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये पहली आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी से आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बन गया ना, एक ही आइडेंटिटी से दो फार्मूले और जनरेट कर लिए। और दूसरे वाली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से कोई एक और नया फार्मूला हम जनरेट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या, और नेक्स्ट होगा टेन को इधर ले आइए, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस और इक्वल किसके हो गया, तो ये दूसरा हो गया। और लास्ट जो होता है बच्चों वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, एक बार 1 को इधर ले आइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। एक बार कोट को इधर ले आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटी है जिनका यूज हम क्वेश्चनों के अंदर करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे इन टॉपिकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।